Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards, powered by Leather Galleria at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. कोई हमारी कंपनी के शेयर्स हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, एंड आई थिंक कोई जावियार है। तुम्हारी मानू तो हम अनजान हैं, लेकिन बेईमान नहीं। अच्छा बनाया ना? आई न्यू इट, आई न्यू इट। वेल डन जावियार, तुम्हारे हाथ में जायका ही बहुत है। वाह वाह। रानी ने तो बरसों राजा का इंतजार किया। तुम तो जानती हो ना, रानी राजा से कितनी मोहब्बत करती है, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। वो मजबूर हो गई थी जावियार से निकाह करने के लिए, वरना उसका दिल आज भी राजा के लिए ही धड़कता है। मैं जानती हूँ कि रानी राजा से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर अब हालात बदल गए और इन सब में जावियार की क्या गलती है? जावियार तो मुझे बहुत अच्छा इंसान लगा। लेकिन हालात अब बदलने वाले। रानी और जावियार के दरमियान बहुत जल्द अलहदगी हो जाएगी, क्योंकि रानी ने अब सोच लिया कि वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। अलहदगी? जावियार बुरा इंसान तो नहीं है शाजिया, और उसने तो पहली मुलाकात में ही मुझे कायल कर लिया। बहुत मुखलिस और नरम दिल इंसान लगा। आजकल के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? जावियार अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन रानी का दिल तो कहीं और है। वो तो उसके साथ खुश नहीं रह पाई। लेकिन मोहब्बत के बगैर शादी कैसे, घर कैसे बस सकता है? मोहब्बत कभी आसान नहीं होती शाजिया। और ये बात भी सच नहीं है कि मोहब्बत जिंदगी के हर मसले का हल है। जावियार ने जो मोहब्बत और इज्जत दी है, उसे भुलाना आसान नहीं होगा। ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, तो मैं रानी को छोड़ना होगा जावियार। मैं उसे नहीं खो सकता। तुम जिस मोहब्बत का दावा कर रहे हो वो अभी साबित करनी है तुम्हें, लेकिन मेरे दिल में जो रानी के लिए मोहब्बत पैदा हुई है वो कुदरत की तरफ से। वैसे भी मोहब्बत वक्त से नहीं, दिल की गहराइयों से नापी जाती है। जावियार, तुम कुछ भी बोल लो, ये बात तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि रानी मेरी थी और मेरी ही रहेगी। मैं उसे किसी के साथ नहीं देख सकता, खास तौर पे तुम्हारे साथ। हाँ, तो क्यों दुख दे रहे हो फिर खुद को? हाँ, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची हुई तो रानी तुम्हारी तरफ लौट आएगी, और वहीं पे अगर रानी के दिल में मेरी मोहब्बत ने घर कर लिया तो फिर रानी का फैसला मान लेना। और तुम एक काम करो कि तुम इस खुशफहमी से और इस घर से जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाए। तुम एक काम क्यों नहीं करते कि जब तक रानी अपना फैसला नहीं सुनाती तब तक थोड़ा इंतजार कर लो।
फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को अपने फैसले सुनाएंगे। सॉरी यार, आई हैव टू टेक दिस। हाँ जी, अच्छा, हाँ बस हाँ ठीक है, मैं 40-45 मिनट तक पहुंचता हूँ। ओके ओके। राजा, बस ये याद रखो, ये मामला किसी हार या जीत का नहीं, प्यार का। और बात करता, लेकिन तैयार होके जाना है। सी यू। हाँ रानी, चले? जाना है? हाँ, लेकिन अगर तुम आराम कर रही हो तो आराम करो, इट्स ओके। नहीं, वैसे भी दिन जाया हो गया है, मैंने शाम में हिसाब भी देना होगा। बिल्कुल, इंसान को ना इतना ही जिम्मेदार होना चाहिए। शाबाश। रानी, शाबाश एक अच्छा लफ्ज है। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे इकबाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आई एम सॉरी जवेर साहब, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। अरे नो इशू। तुम कहाँ जा रही हो? आप लोग मीटिंग करें, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रही हूँ। नहीं नहीं रानी, हैव अ सीट, बैठो थोड़ी देर प्लीज। तो आप बताएं, क्या इन्फॉर्मेशन? सर प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी जा रही है, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है हमारे ऑफर का, और लोग हमदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर बेचने के लिए भी राजी। ये बहुत अच्छी खबर है। सर ज़रा मोहतात रहिएगा, जो भी कदम उठाएं देख कर उठाइएगा। मुझे लगता है कि हमारी इस एफर्ट की खबर लीक हो गई है। खैर, अब तो ठान लिया तो डरना क्या, मजा भी इसी में कि लड़ाई के इस मैदान में मुखालिफ सामने से वार करे, पीठ पीछे नहीं। वाकई में सर, आप जफर हमदानी के बेटे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ हूं सर। अरे यार, कुछ खाने के लिए तो मंगवाएं। यार तुमने तो कमाल कर दिया, हमारे प्रोजेक्ट को आसमान की बुलंदी पर पहुंचा दिया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बस एक आखिरी मीटिंग बाकी है, उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, इस प्रोजेक्ट के साथ साथ हम 2 प्रोजेक्ट और स्टार्ट कर रहे हैं। तुम तैयार हो?
क्या बात है जावियर, आज तुम्हारा फोकस नहीं है काम पर। क्या सोच रहे हो? नहीं, बस कुछ नहीं। ठीक है, अगर तुम नहीं बता रहे तो मैं भाभी से पूछ लेता हूँ। भाभी आप बताएं कि क्या मसला है? मैं हमजा, पापा के बारे में सोच रहा हूँ। अंकल के बारे में सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? पापा की नेचुरल डेथ नहीं हुई। तो फिर? मुझे लगता है कि पापा को मारा गया। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मेरा दिल कह रहा है। कुछ बुरा हुआ है उनके साथ, उनको मारा गया। ऐसा कौन करेगा? इसी बात का जवाब तलाश कर रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे साबित करूंगा। बिकॉज़ पापा की ब्लाइंड डेथ है बिल्कुल। तो यार तू पुलिस का सहारा ले लेना। बल्कि आजकल तो लोग अपने केसेस खुद हैंडल कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर एच का को पायलट AI बहुत कमाल है। क्लाइंट मर्डर केस कैसे सॉल्व होते हैं, तुझे वहां से बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वो ट्राई कर। आपकी बात तुम मुझे मजबूर मत करना कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं। मैं तुम्हारी गाड़ी की ड्राइवर हूं, मुझे यहीं रहने दिया करो। जब तक तुम गाड़ी में हो तब तक ड्राइवर, जब मेरे साथ हो, मेरे पास हो, तो मेरी बीवी। कौन सी बीवी? जो तय कर चुके हैं कि उनको बिछड़ना? रानी, अगर बिछड़ने में यादें ना हो तो मजा नहीं आता। तुम्हारे साथ कुछ यादें जमा तो करने दो मुझे। तुम्हें मालूम है ना, पापा मुझे छोड़ के चले गए हैं, मुझसे बिछड़ गए। बस उनकी कुछ यादें ही हैं जो मेरे साथ है। काश मैं अपने पापा को अपने हाथों से रुखसत करता। काश मैं उन्हें कंधा दे पाता। एक बात पूछूं तुमसे, वो तुम तो आती थी ना घर। उन दिनों में उस घर में किसी का रवैया, किसी की कोई ऐसी बात जो तुम्हें ये लगा हो कि वो मेरे पापा को मार सकता है? जावियर, जब तुम्हारे पापा का इंतकाल हुआ तो मैं तुम्हारे घर गई थी तुमसे सॉरी करने के लिए, लेकिन मुझे किसी ने अंदर आने ही नहीं दिया। तुम्हें क्यों अंदर नहीं आने दिया? ये मुझे नहीं मालूम। और जुनैद और उसकी माँ तुमसे बहुत ज्यादा जलते थे और हमेशा से उनका रवैया भी तुम्हारे साथ बहुत खराब था। जुनैद, तो क्या तुमने? क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन।
इतना वक्त गुजर गया, सारे शवाहिद तो खत्म हो चुके होंगे और फिंगरप्रिंट्स, इतना वक्त गुजरने के बाद वो भी मिलना मुश्किल होगा, बल्कि लेकिन नहीं, नामुमकिन नहीं है। Understand victims' background relationship and daily routine. This can provide clues about potential motive and suspect. उस वक्त पापा की जिंदगी में क्या चल रहा था, उनके सारे ताल्लुकात कैसे थे, वो रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर रहे थे, कंपनी में क्या हो रहा था, इसका जवाब कौन दे सकता है मुझे? ऑफिस अकाउंटेंट, शायद वो कुछ बता सके मुझे। अगर मैं उससे बात करूं तो शायद मुझे कोई सुराग मिल जाए, कोई इशारा जिससे मैं किसी नतीजे तक पहुंच जाऊं। सोनिया भी तो हो सकती है, लेकिन नहीं, पापा के जाने से उसको कोई खास फायदा नहीं हो सकता। इतना फायदा तो शायद अंकल और जुनैद को हो सकता है। जुनैद, Hey, Babs. How are you? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? बताता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है? Let's order something first. I am very hungry. क्या खाएंगी पिएंगी? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं खाने। टी, कॉफी, कुछ तो? नहीं, मेरा मूड नहीं है। बस ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्या कहना चाहते हो? अच्छा भाई, इतनी जल्दी आपको ना कुछ खा रही है ना पी रही है, तो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। हाँ, बोलो। मुझे आपके शेयर्स चाहिए। शेयर्स? हमदानी ग्रुप ऑफ कंपनी के जो शेयर्स आपके पास हैं, आई वांट टू बाय देम एंड ऑफ कोर्स अच्छी कीमत दूंगा आपको। नहीं, वो शेयर्स मैं तुम्हें नहीं दे सकती। रियली? आप मुझे शेयर्स नहीं बेचेंगी? नहीं। आप जानती हैं ना, मेरी कामयाबी के रास्ते में कोई भी आए तो उसको मैं हटा सकता हूँ बहुत आसानी से। जैसे तुमने जफर अंकल को हटाया था, उनकी जान ली थी। बिल्कुल वैसे। बड़े अब्बा भी मेरी कामयाबी के दरमियान आ रहे थे तो मुझे मार दिया उन्होंने। आप इस खेल में बहुत कच्ची हैं। मुझे से शातिर और तेज इंसान का मुकाबला नहीं कर सकते। कर दो मुझे वापस। आप तो डर गई। आपने मुझसे सबूत तो ले लिया है भाब, सब बदले में शेयर्स ही दे दे। मैंने तो अपने जुर्म का इकरार कर लिया है, बाप की बात।
अरे आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ थोड़ी कुछ करूंगा, बस आपके साथ एक डील करना चाहता हूं, हम दोनों का फायदा है, ट्रस्ट मी। इस फोन में जो वीडियो है डिलीट करें, शाबाश डिलीट करें, और जैसे ही आप मुझे शेयर्स दे देंगी मैं एक और वीडियो बना दूंगा, आई प्रॉमिस। भाब्स डिलीट द वीडियो, वरना मुझे फिर गुस्सा आ जाएगा, और प्लीज डिलीट। Babs? मेरी डील के बारे में जरूर सोचिएगा, हम दोनों का फायदा है। कई भाब्स ने अपने शेयर जावियार को तो नहीं बेच दिए। जब पापा की डेथ हुई तब कंपनी के हालात कैसे थे? सर कंपनी के हालात तो बहुत खराब चल रहे थे, हर तरफ से नुकसान हो रहा था, और छुपा रहे हैं आप कुछ? असल में सर अकबर साहब कुछ पैसे रखना चाह रहे थे, और ये बात मैंने जफर साहब को बता दी थी। पैसे रखना चाह रहे थे? क्या मतलब? क्या अंकल कंपनी से पैसे निकालना चाह रहे थे? जी सर, ऐसे ही था, और ये बात जब मैंने जफर साहब को बताई तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि कंपनी अकाउंट से किसी को पैसे नहीं देने। और ये पापा से आपकी आखिरी मुलाकात थी? जी सर, उसके बाद उनकी डेथ हो गई और अकबर साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अंकल ने जॉब? मगर क्यों? आप तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। मैं तो सर अपनी वफादारी निभा रहा था, लेकिन ये बात अकबर साहब को पसंद नहीं आई। उन्हें डर था कि ये सब बातें सर मैं आपको ना बता दूं। इन सब के पीछे अकेले अकबर साहब नहीं है। और कौन था अंकल के साथ? सर जुनैद साहब भी इन सब में शामिल हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने ही अकबर साहब को मजबूर किया था ये सब कुछ करने के लिए। यानी जुनैद और अंकल इस सब में शामिल है? कितनी अजीब बात है। आज तक अपनों पे कभी शक नहीं किया मैंने, लेकिन अब करना पड़ रहा है। सर मैंने जो देखा वो आपको बता दिया, आगे आप खुद बेहतर जानते हैं सर। जावियर बेटा रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। पापा मुझे उन लोगों से जाके बात करने दीजिए। धोखा दिया उन लोगों ने। दिस इज टोटली अनएथिकल। उनके कहने पे करोड़ों रुपए लगा दिए मैंने। अब तो या उन्हें अपना वादा निभाना होगा या इसका नतीजा भुगतना होगा। बेटा इंसान ने लालची और मौका परस्त बनकर इस दुनिया को इतना गंदा कर दिया है कि हम दोनों मिलकर भी इसे साफ नहीं कर सकते। तो फायदा क्या है पापा? ये पैसा, ये पावर, ये सब होने का फायदा क्या है हमें? ठीक कहा बेटा, पावर हासिल की कि माफ कर सको। मुझे माफ करने के लिए ताकत चाहिए। मजबूरी में माफ करना तो कोई बड़ाई नहीं है। पापा आपकी ये बातें मुझे कमजोर करती हैं। देखो बेटा, एक दिन यही बातें तुम्हें ताकत देगी। अगर बदला लेना ना तो उनसे बेहतर काम करके लो।
और इतने ताकतवर हो जाओ कि लोग धोखा देने से डरने लगे। पापा, हर बात लिंगर ऑन नहीं की जा सकती। बेटा, जो मैंने कहना था कह दिया। जरूरी नहीं है कि तुम इसको मानो। कैसे हो सकता है कि आप कोई बात कहें और मैं ना मानूं? जरूरी नहीं। रब ने एहतराम और इज्जत देने का कहा है, माँ बाप के स्लेविज्म का नहीं। ठोकर से जो एक्सपीरियंस मिलता है उसका नेमल बदल पापा तो नहीं हो सकता। इधर आए। आप मारोगे तो नहीं? इतनी नसीहतें जो कर दी। नहीं यार, इतने दिनों से ना हमारी झप्पी नहीं हुई। जी जावियर बाबा। मेरा माँ, जिस दिन पापा का इंतकाल हुआ, उस रात की कोई बात, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा हिंट जिससे ये पता लग सके कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं हुई है। उस रात जफर साहब ने मुझे आपके कमरे में सोने को कहा। आधी रात को मुझे बहुत प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए किचन में गई। जब वापस आ रही थी तब जफर साहब के कमरे में किसी चीज के टूटने की आवाज आई। आपने कमरे में जाकर देखा था? नहीं, मैं उनके कमरे में नहीं गई। मुझे लगा कोई चीज हादसाती तौर पे गिर के टूटी होगी। और फिर सुबह जफर साहब नहीं रहे। ये सदमा इतना बड़ा था कि किसी और बात का ख्याल ही नहीं रहा। बाद में जब ख्याल आया और मैंने नौकरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जफर साहब के कमरे में एक वॉच टूटा हुआ रखा है। मुझे लगा वो आवाज उसी के टूटने की होगी। कौन कर सकता है ये? अकबर अंकल। ये जंग तो दिन ब दिन मजीद बढ़ती जा रही है मॉम। हर तरफ बस आग ही आग नजर आ रही है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझी नहीं। सोनिया से मिलने गया था, कंपनी के शेयर्स लेने थे उससे। उसने अपना रंग दिखा दिया। कैन यू इमेजिन? वीडियो बना रही थी मेरी ताकि उस जावियार को दिखाकर अपनी जगह मजबूत कर सके। मैं कैसे भूल रही थी कि मेरा नाम जुनेद है। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती वो। जुनेद बेटा, ये खेल बहुत खतरनाक है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, यहाँ सब कुछ मैं और तुम्हारे पापा संभाल लेंगे। ना सोनिया और जावियार तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हो, और जावियार सोच भी नहीं सकता मुझसे मुकाबला करने का।
जब बाप मर सकता है तो बेटा क्यों नहीं? जुनेद, तुम हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो। बेटा, ये दुनिया ताकत और सियासत के बल पे चलती है। हमेशा जंग में आगे नहीं बढ़ा जाता, बल्कि कभी कभी पीछे भी हटना जरूरी है। सोनिया जावियर के साथ मिलके तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। मेरी जान, तुम्हें समझ में नहीं आती, मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही हो, और मैं किसी सूरत भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हें कुछ हो। आई नो मॉम, आई अंडरस्टैंड, पर मैं ऐसे भाग नहीं सकता। दुश्मनों का सामना करना चाहता हूँ। ठीक है जुनेद, तुम जो करना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन एक बात याद रखना, जंग में वही जीतता है जो अपनी हिफाजत करना जानता है। मेरा माँ, बाबा नीचे क्यों बैठे हैं आप? यहाँ आइए। मेरी बात सुने। आपने बहुत ख्याल किया मेरा, बहुत साथ दिया। हमारे लिए आपने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। बेटों से ज्यादा प्यार दिया आपने मुझे। ये तो मेरा फर्ज था बाबा, और जब फर्ज समझ आ जाए तो इंसान का वक्त बच जाता है। मेरा माँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हुक्म करें बाबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं पापा के रूम तक जाना चाहता हूँ, एक बार फिर से वहां जाके सब कुछ विटनेस करना चाहता हूँ। मुझे किसी भी तरह से पापा के रूम तक पहुंचा दें प्लीज। लेकिन मीरा माँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ये काम बहुत मुश्किल है बाबा, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। थैंक यू मीरा माँ, थैंक यू। हाँ राजा, जल्दी बोल, मुझे राइड लेनी है, देर हो रही है। तो ये नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। नहीं है तुझे जरूरत? मैं उठाऊंगा तेरे घर के खर्चे, तो मुझसे पैसे ले लेना, लेकिन तुझे मेरी हेल्प ही नहीं चाहिए होती। राजा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, और कल को अगर मैं तेरी बीवी भी बन गई तो मैं गाड़ी चलाना नहीं छोड़ूंगी। कि खुददार बन रही है, पूरा दिन जावियार को गाड़ी में बैठा के घूमती फिरती रहती है। वो क्लाइंट है, और अगर वो मेरी गाड़ी बुक करता है तो उसके पैसे भी देता है, फ्री में नहीं घूमता। तूने उसे घर में रहने की जगह क्यों दी? मना क्यों नहीं किया उसको? मैंने किया था मना उसे। रानी, तू कब अलग होगी उससे? मैं उसे तेरे साथ नहीं देख सकता, मेरा दिल जलता है। तू अपना दिल मत जला, एक दिन ये रास्ते अलग होने ही है। अब्बा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी। रानी बेटा, बहुत क्या बात है? अब्बा, तू जावियार को कह दे यहाँ से चला जाए। नहीं बेटा, मैं उसे ऐसे नहीं बोल सकता। अब्बा, तू इस मोहल्ले के लोगों को जानता है, पहले भी जावियार की वजह से बहुत कुछ हो चुका है। अभी सिर्फ राजा जावियार के खिलाफ बोल रहा है, कल को पूरा मोहल्ला फिर जमा हो जाएगा। मुझे मोहल्ले वालों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनमें से कोई कुछ नहीं बोलेगा। जावियार इस घर में दामाद की हैसियत से रह रहा है, अब तुमका बोलना बनता ही नहीं। हाँ अब्बा, ये बात ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जावियार अब यहाँ ना रहे।
वो बस अपने घर चला जाए, उसे कह दे कि तलाकनामे पर दस्तखत करके मुझे आजाद कर दे। नहीं बेटा, ये तुम दोनों के बीच का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। बेहतर है तुम दोनों खुद इस मसले का हल तलाश करो। Hey, फिजा, how are you? वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारी बुक्स हैं, सारी बुक्स हैं, कुछ कैंसल्स वगैरह भी हैं। शुक्रिया जावेर भाई। यू वेलकम। और हाँ, जो तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस है ना, वो बिल्कुल मिस नहीं करना। जी ठीक है। जबरदस्त सर, बल्कि मुझे आपसे भी एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या कह रहा? मेरा एक दोस्त है उमर, उसकी ऑटोमोबाइल कंपनी है, उनको सुपरवाइजर की जरूरत है। आप जाके इंटरव्यू दे दीजिए, मैं उससे बात कर लूंगा। हो सकता है आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको वहां जॉब मिल जाए। शुक्रिया, लेकिन इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो तुम हमारे लिए? कुछ भी तो नहीं कर पा रहा हूं मैं। मेरे मुश्किल वक्त में जिस तरह आप लोगों ने संभाला, सहारा दिया, उसका कर्ज तो मैं सारी जिंदगी भी नहीं उतार सकता। और सर, एक्सक्यूज मी।